वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, यानी रक्त जो समूह हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से चिकित्सा महत्व में जो काम में आने वाले ब्लड ग्रुप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ABO ब्लड ग्रुप और सेकंड है RH ब्लड ग्रुप। सामान्यतः हम ये भी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप किसी का जैसे A ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ब्लड ग्रुप जैसे B हो, किसी का ब्लड ग्रुप हो सकता है AB हो और ब्लड ग्रुप O हो सकता है। ये चार प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं इनके साथ में हम कई बार ये कहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप A प्लस है, यानी A पॉजिटिव होना या A नेगेटिव होना, B पॉजिटिव होना या B नेगेटिव होना, AB पॉजिटिव होना या AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होना, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये चार प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं A, B, AB एंड O, इनमें से जब प्लस का मतलब ये हो गया कि अगर RH फैक्टर्स A ब्लड ग्रुप में पाया जाता है तब हम उसको A कहते हैं A प्लस ब्लड ग्रुप है। A माइनस या A नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब हुआ कि उसमें ABO में से A ब्लड ग्रुप तो है, साथ ही साथ उसमें RH के लिए वो नेगेटिव है, यानी RH जो फैक्टर है उसमें नहीं पाया जाता है। इन्हीं दोनों ब्लड ग्रुप को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ब्लड के बारे में हम जानते हैं कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। यह हमारे शरीर में गैसों का परिवहन, न्यूट्रिएंट्स का परिवहन और दूसरे एंजाइम्स, हार्मोन, इन सब का परिवहन करता है। ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम हार्वे द्वारा और ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा 1901 में। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ABO ब्लड ग्रुप की खोज की। वास्तव में ब्लड ग्रुप की पहचान RBC के ऊपर कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं उसके आधार पर होती है। द सरफेस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स कंटेन एंटीजेंस। जो इरिथ्रोसाइट्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स क्या है? RBC है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड जो सेल्स हैं, इनकी सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं और इन एंटीजेंस के द्वारा उस ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। अब ये जो एंटीजन होते हैं ये RBC में सरफेस के बारे में बता रहे हैं, तो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजेंस पाए जाते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, यहाँ पर एंटीजेंस पाए जाते हैं। इन एंटीजेंस जो है वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए हो सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड से मिलकर बने हुए ये एंटीजन हो सकते हैं। हम ये जान चुके हैं कि दो प्रकार के जो मेजर ब्लड ग्रुप हैं इनका हमारा महत्व है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे कि लेविस, कैल, किड, MNS, लुथारन एंड डफी, ये भी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम जो महत्व के हैं ABO एंड RH ब्लड ग्रुप हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ए टाइप ऑफ मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। यहाँ जो ABO ब्लड ग्रुप की जो वंशानुगति होती है वो मल्टीपल जीन के द्वारा होती है। मीन्स जिसको हम यूं कहें कि ये बहुजीनी वंशानुगति को प्रदर्शित करता है, यानी ABO ब्लड ग्रुप के लिए कई सारी जीन्स पाई जाती है। अब हम समझते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ A एंटीजन एंड B एंटीजन। जो ABO ब्लड ग्रुप का निर्धारण A एंटीजन और B एंटीजन का पाया जाना या उनका अनुपस्थित होना ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। सामान्यतः चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। टाइप A ब्लड ग्रुप, टाइप B ब्लड ग्रुप,
टाइप ए बी ब्लड ग्रुप एंड टाइप ओ ब्लड ग्रुप। अब इनमें से सबसे पहले ए का पहले वाला समझते हैं हम। टाइप ए ब्लड ग्रुप, हम उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं इन जिनमें ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर सिर्फ जिनमें ए एंटीजन पाया जाता है। मींस जो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें आरबीसी के ऊपर यानी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। ये ए एंटीजन पाया जा रहा है, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए ब्लड ग्रुप। और जो एंटीजन है, एंटीजन ये है जो है ए है, इसलिए इसमें इस पर्सन में जिसका ब्लड ग्रुप ए है उनमें ब्लड में जितनी भी आरबीसी पाई जा रही है उन आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है। ऐसे ही हम देखें तो टाइप बी ब्लड ग्रुप में ओनली बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। टाइप जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें बी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और ये एंटीजन आरबीसी के ऊपर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनके ऊपर पाया जाता है। ये हो गया, ये है एंटीजन बी, तो ये बी ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ऐसे ही हम समझते हैं कि टाइप जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें बोथ ए बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले पे जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। किसे? तो जैसे मान लीजिए ये ए बी ब्लड ग्रुप की एक आरबीसी है और इसकी सरफेस के ऊपर ये ए एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन, साथ ही साथ यहां पर बी एंटीजन भी पाए जाते हैं, यानी एंटीजन बी भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया, ये बी के लिए है और ये है ए के लिए। इस प्रकार जब आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। टाइप ओ ब्लड ग्रुप क्या है? नाइदर ए एंटीजन नोर बी एंटीजन ऑन आरबीसी। आरबीसी के ऊपर न तो एंटीजन ए पाया जाता है और न ही बी एंटीजन पाया जाता है। मींस आरबीसी इसमें इस तरह से होगी, यानी ये ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जा रही है, जो कि ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही इसमें एब्सेंट होती है। अब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर जब कुछ प्रॉब्लम आती है तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ब्लड एक शरीर से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है। तो इस ब्लड ग्रुप का महत्व इस बात से है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो अगर हम इसको रॉन्ग तरीके से देते हैं तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, यानी ब्लड के थक्के बनने की यानी उनके जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच आरबीसीज बिकम क्रॉस लिंक टू ईच अदर। एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन जिसमें आरबीसी आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक बना लेती है। ये जो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं इसमें से हो गया ब्लड ग्रुप यहां पर लिखा हुआ है टाइप ए, यानी ये टाइप ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी एंड टाइप ओ ब्लड ग्रुप है। इनकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी सरफेस के ऊपर ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है, टाइप ए बी में ए एंड बी एंटीजन दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन जो टाइप ओ है यानी ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनमें न तो एंटीजन ए पाया जाता है न ही एंटीजन बी पाया जाता है। इनके प्लाज्मा में यानी जो लिक्विड भाग है, जो ब्लड का तरल भाग है, उसमें ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एंटी बी एंटीबॉडी। टाइप बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाती है। टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी
नहीं पाई जाती है, यानी ये एंटीबॉडी जो ए और एंटीबॉडी बी है ये दोनों ही नहीं पाई जाती है। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंड एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है। अब इसके आधार पर कुछ समराइज फॉर्म में हम देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है, उसमें हमने ये जान लिया कि एंटीजन ए में ए पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन पाया जाता है एंड ओ वाले में न तो ए एंटीजन पाया जाता है न ही बी एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन को हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। दूसरा हम बात करें एग्लूटिनिन, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको हम एग्लूटिनिन भी कह रहे हैं। ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी पाई जा रही है, बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए पाई जा रही है, ए बी ब्लड ग्रुप में न तो एंटी ए पाई जाती है न ही एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ओ ब्लड ग्रुप में ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किस किस से ब्लड ले सकता है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ले सकता है ए से और ओ से वो ब्लड ले सकता है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप बी से तो ले ही सकता है, साथ ही साथ ओ से भी ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है ब्लड, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है एंड ओ से ले सकता है। यानी ए बी को जब हम ध्यान से देखें तो ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को भी वो डोनेट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को डोनेट कर सकता है, साथ ही साथ वो ए बी ब्लड ग्रुप रखने वाले व्यक्ति को भी अपना खून दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को ही रखने वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी एंड ओ ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है। मीन्स ये सभी को अपना ब्लड खून दे सकता है। समझते हैं आगे। और ये हमने जान लिया कि इनके ऊपर ये पाया जाता है एंटी ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए में इनके आरबीसी के ऊपर जो ये एंटीजन है ये एंटीजन ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी दोनों ही पाए जाते हैं, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और ठीक इनके अपोजिट इनमें एंटीबॉडी पाई जा रही है। ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी पाई जाती है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ए बी ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही पाई जाती है। अब हम कुछ फैक्ट समझते हैं, कुछ बातें जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वास्तव में ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन ए और एंटीजन बी के द्वारा हो रहा है। एंटीजन ए और एंटीजन बी के द्वारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो रहा है, ये हम जान चुके हैं। लेकिन वास्तव में जो एंटीजन ए है उसका जो निर्माण होता है फ्यूकोज शुगर प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन दोनों के आपस में जब जुड़ते हैं तो ये एंटीजन ए का निर्माण करता है। किस प्रकार से करता है? जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूकोज पाया जा रहा है, ये फ्यूकोज है, मान लीजिए ये फ्यूकोज है, इस पे जुड़ता है ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, तो ये एंटीजन ए का निर्माण कर रहा है। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन बी पाया जा रहा है, उसमें फ्यूकोज तो पाया ही जाएगा,
साथ ही साथ गैलेक्टोज भी उसमें पाया जाता है। तो फ्यूकोज प्लस गैलेक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एंटीजन बी बनाते हैं और ब्लड ग्रुप बी का निर्माण करते हैं। एंटीजन ए में एंटीजन ब्लड ग्रुप ए का निर्माण करता है। अब ऑल ओवर इसका मतलब क्या है कि आप जब ध्यान से देखेंगे तो फ्यूकोज इन दोनों में कॉमन होता है। इसका मतलब जब आरबीसी की सरफेस के ऊपर सिर्फ फ्यूकोज पाया जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, या इस एंटीजन को हम कहते हैं एच एंटीजन। एच एंटीजन कहते हैं। और वास्तव में जो एच एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप ओ में पाया जाता है। एच एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें पाया जाता है। लेकिन इसके साथ में दो दूसरे स्ट्रक्चर है, जैसे एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, गैलेक्टोज, ये स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाई जाती है। तो ये ब्लड ग्रुप, तो इसलिए तो हम ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज कर रहे हैं। न तो एंटीजन ए पाया जाता है, न एंटीजन बी पाया जाता है, यानी कुछ और पाया जाता है और वो कुछ और एच एंटीजन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसी में ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी सर्वग्राही उसको कहते हैं, यानी वो सबसे ब्लड ले सकता है। हम टेबल में भी देख रहे थे कि ये ए से, बी से, ए बी से एंड ओ से सभी से ब्लड ले सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जो आरबीसी है उनमें उनका जो ब्लड है उसमें ए एंड बी जो एंटीबॉडी है वो दोनों ही नहीं पाई जाती है। ऐसे ही हम समझते हैं ब्लड ग्रुप ओ के लिए, ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कहलाता है, क्योंकि इनकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन ए एंड बी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप को कैसे पता करते हैं। तो ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए हमारे पास में एंटी सीरम होता है। एंटी सीरम के रूप में हमारे पास दो एंटी सीरम है, एंटी सीरम ए एंड एंटी सीरम बी, ये पाए जाते हैं। अब हमें जब ब्लड को टेस्ट करना होता है किसी भी व्यक्ति का, तो हम उसके ब्लड सैंपल को लेकर एक स्लाइड के ऊपर 3 ड्रॉप्स डालते हैं। इस तरह से 1, 2, 3 ड्रॉप्स ब्लड की एक स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर लेने के बाद में इसमें हम क्या करते हैं, जो एंटी ए है वो डालते हैं सेम इनकी पोजीशन पे, यहाँ पर एंटी बी डालते हैं और इस ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार की कोई एंटी सीरम नहीं डालते हैं। कुछ समय के पश्चात इनको मिक्स करने के पश्चात कुछ समय इसको छोड़ेंगे और उसके बाद में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जो एंटी ए वाला जो जगह है जिसमें हमने डाला है वहां पर कुछ क्लोटिंग दिखाई देती है। तो इसका मतलब वहां पर क्लोटिंग होने का मतलब है इसका ब्लड ग्रुप ए होता है। मान लीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति का हमने ब्लड टेस्ट किया, उसमें भी हमने ऐसे ही रखा, 3 ड्रॉप ली, 1, 2 एंड 3 ड्रॉप ली। इसमें हमने क्या किया, एंटी सीरम डाला। फर्स्ट वाला जो यहाँ पर हमने डाला एंटी बी सीरम, यहाँ हमने एंटी ए सीरम डाला और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंटी सीरम नहीं डाला है। तो जो थर्ड पोजीशन है जहां एंटी सीरम बी है वहां पर क्लोटिंग की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी ब्लड ग्रुप। ऐसे ही हम समझते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप है, उसको हमें पहले पता नहीं था, तो हम टेस्ट करने के लिए उसकी 3 ड्रॉप्स लेंगे, 1, 2 एंड 3। अब तीनों में से हम एक एक में एंटी सीरम डालेंगे। एक में डालेंगे एंटी सीरम, सेकेंड वाली पोजीशन पे डालेंगे एंटी सीरम ए, थर्ड वाली पोजीशन पे डालेंगे एंटी सीरम बी और फर्स्ट वाली पोजीशन पे हम कुछ नहीं डालेंगे, यानी उसमें किसी प्रकार का एंटी सीरम नहीं डालेंगे। कुछ समय पश्चात हमें देखने को क्लोटिंग मिलती है, जिससे हम पता करते हैं कि वास्तव में इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप लेने के बाद में उसको एंटी सीरम हमने ट्रीट किया और उसके बाद में देखा कि किसी प्रकार की कोई क्लोटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये ब्लड ग्रुप को पता करने के मेथड्स हैं जिसको लैब में इस्तेमाल किया जाता है।
अब हमारे पास में महत्वपूर्ण, जो कि कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जो ब्लड ग्रुप के जो टाइप हैं ए बी एंड ओ, जो ब्लड ग्रुप हैं उनका निर्धारण जीनोटाइप से इस प्रकार से होता है। ए ब्लड ग्रुप को हम IA भी कह सकते हैं। IA ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ए ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। यानी जब सेम इस तरह की कंडीशन आएगी तो ये ब्लड ग्रुप बनाएगा ए, अगर ये कंडीशन आएगी तो भी बे ब्लड ग्रुप बनाता है ए। ऐसे ही बी में भी सेम पोजीशन रहेगी। अगर बी पोजीशन है, मतलब जैसे इस तरह से हम बात करते हैं तो ये बी ब्लड ग्रुप को बताता है। अगर IB एंड I0, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन पाई जाती है, तो ये भी बी को ही शो करता है। ओ यहाँ पर रेसेसिव हो जाता है, यानी वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है हम, या वो जीन इनएक्टिव है, हम ये समझेंगे। AB जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक जीन के ऊपर ए एंटीजन को बनाने वाला जीन पाया जाता है और I और बी वाले जीन के ऊपर बी को रिप्रेजेंट करने वाला जीन पाया जा रहा है। ओ में इन दोनों को, एंटीजन ए और एंटीजन बी को एक्सप्रेस करने वाला कोई जीन नहीं पाया जाता है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। अब हम जो ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे कि किसी के माता का यानी फीमेल मदर का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए हम समझते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप AB है। एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और किसी फादर का ब्लड ग्रुप O है, यानी हमारे पास ब्लड ग्रुप AB है और दूसरा जो ब्लड ग्रुप है O है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनसे होने वाली जो संतान है उनमें किस तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है। पॉसिबिलिटी रहती है, एग्जैक्ट हम कंफर्म नहीं कह सकते, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम उसका बताएं कि उसका बच्चों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। तो हम इसको समझते हैं कि इनके बच्चों में, होने वाले बच्चों में किस तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो AB के एक्सप्रेशन के लिए मदर में ये कंडीशन पाई जाएगी IA एंड IB, जबकि हम फादर में देखें तो I0 एंड I0 ये पॉसिबिलिटी रहती है। यानी ये जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों आपस में कैसे कैसे मिलेंगे। मान लीजिए पहली पॉसिबिलिटी IA I0 के साथ में मिलता है, IA I0 के साथ में मिलता है, तो ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो A ब्लड ग्रुप बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी IA दूसरे वाले I0 के साथ में मिल सकता है, तो भी सेम कंडीशन आएगी IA एंड I0, यानी ये भी A ब्लड ग्रुप को बताएगा। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, जो IB है, वो किससे मिलेगा, I फर्स्ट वाले से, तो I0, और ये ब्लड ग्रुप B को बताता है। ऐसे ही IB अगेन इससे मिलेगा, तो IB एंड I0, ये भी ब्लड ग्रुप B को बताता है। तो हम जब इनके होने वाले बच्चों में हम देखें तो या तो ब्लड ग्रुप A होगा या ब्लड ग्रुप B होगा, यही इसमें पॉसिबिलिटी है। 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप इनमें पाए जाएंगे, ये इससे पता कर सकते हैं। एक और उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मदर का यानी फीमेल का ब्लड ग्रुप है A है और फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो मान लीजिए कि B है। तो इनमें होने वाले बच्चों में, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ये हमें पता करना है। तो A वाले ब्लड ग्रुप में
हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है IA दूसरी पॉसिबिलिटी NI0। ये दो पॉसिबिलिटी है जो कि ब्लड ग्रुप ए का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो फादर में हम देखते हैं तो IB पहली पॉसिबिलिटी दी हो गई और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें हो गई IB एंड I0। ये दोनों ही ब्लड ग्रुप बी को बताएंगे। अब ये पॉसिबिलिटी के आधार पर हम इनके होने वाले बच्चों में ब्लड ग्रुप को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पहले वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं, यानी IA NIA, और दूसरी वाली पोजीशन यहां पर हम ये कहेंगे कि IB NIB। इनके द्वारा होने वाले बच्चों में जब आप देखेंगे तो ये तो समान है, यहां पर भी समान है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं IA NIB। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप A एंड B का निर्धारण करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि IA जो पहले यहां से हमने लिया है ये IA, ये इसके साथ में मिले IB NI0। तो होने वाले बच्चे में क्या हो सकता है, पहली कंडीशन IA NIB, ये दोनों आपस में IA NI0, यानी ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो AB ब्लड ग्रुप बनेगा, ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो A ब्लड ग्रुप बनेगा। आगे देखते हैं IA ये मिलेगा AB के साथ में, ये हो गया AB। और लास्ट इसमें देखते हैं IA NI0, ये ब्लड ग्रुप बनेगा A ब्लड ग्रुप। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप या तो होगा AB या हो सकता है A हो सकता है। ये अब तक जो ऊपर वाले जो हमने दोनों को क्रॉस करवाया है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं IA NI0 वाली, यानी ये कंडीशन हो सकती है मदर की कि IA NI0 हो, और फादर में जो पॉसिबिलिटी है वो पहले वाली लेके चलेंगे एक बार, तो यानी IB NIB, ये भी माता के A ब्लड ग्रुप को बताता है और ये फादर के B ब्लड ग्रुप को बताता है। तो इसमें होने वाले बच्चों में चार पॉसिबिलिटी वही रहेगी। ये हम इसके थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं। चलो वापस बनाते हैं। ये जो कंडीशन होगी इसमें IA NIB, यानी IA एंड B का मतलब हो गया AB ब्लड ग्रुप। यहां से हम लेंगे IA एंड इधर से लेंगे IB। अगेन ये ब्लड ग्रुप बन गया AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट यहां से लेंगे I0 एंड दूसरी तरफ से लेंगे IB, ये ब्लड ग्रुप बन गया B। अगेन I0 एंड IB, ये ब्लड ग्रुप बन गया B। तो यहां पर भी हमने देखा कि ब्लड ग्रुप AB बन रहा है, यहां पर भी AB बन रहा है, लेकिन यहां पर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो B ब्लड ग्रुप भी बनता है। यानी AB तो बन चुका था, अब A भी बन चुका है, और इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू हम जाना कि B ब्लड ग्रुप भी बन सकता है। लास्ट पॉसिबिलिटी इसमें देखते हैं कि ये कंडीशन जो IA और I0 है ये इंटरेक्ट करे इससे, यानी IB एंड I0 से इंटरेक्शन करे, तब क्या पॉसिबिलिटी है वो भी हम देखते हैं। इसको यहां बना लेते हैं हम। तो पहली कंडीशन IA एंड I0 ये इंटरेक्शन करे IB एंड I0 के साथ में। इसको यहां से
इस तरह से लिख लेते हैं अपन। तो ये इंटरेक्शन करेगा इसके साथ में, तो ये AB ब्लड ग्रुप बनाएगा। ये जब इसके साथ मिलेगा I0 के साथ में तो A ब्लड ग्रुप बनाएगा। I0 IB के साथ में मिलेगा तो B ब्लड ग्रुप बनाएगा। I0 जब I0 के साथ में इंटरेक्शन करेगा तो O ब्लड ग्रुप बनाएगा। यानी यहाँ पर O ब्लड ग्रुप हो सकता है। यानी इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये जान रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है, मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है और फादर का अगर ब्लड ग्रुप B है, या हम यूं भी कहें कि किसी भी एक पेरेंट का, किसी भी एक मदर या फादर का ब्लड ग्रुप B है और दूसरे का अगर A है, तो उनमें संभावना ये रहती है कि चारों ब्लड ग्रुप रख सकते हैं। यानी उनमें होने वाले जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है। चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। आप इसको एक बार खुद एक्सरसाइज करके भी देख सकते हैं। अब हम समझते हैं दूसरे टाइप का जो ब्लड ग्रुप है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टर और अलेक्जेंडर वीनर द्वारा 1940 में डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। यहां जो RH लिखने का जो पैटर्न है हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। आज हमेशा कैप्स में लिखा जाता है, NH जो छोटा लिखा जाता है। इसके पीछे रीजन है, द RH ब्लड ग्रुप इज सो नेम, इसलिए इसको RH जो ब्लड ग्रुप RH इसलिए दिया गया है बिकॉज एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ रीसस मंकी। पहली बार जो ये एंटीजन डिस्कवर किया गया था वो रीसस मंकी में किया गया था। जो रीसस मंकी है उसमें पता किया गया था। रीसस मंकी जिसका वैज्ञानिक नाम है मकाका मुलाटा, इसमें ये खोज किया गया था। इसका RH शुरू वाला वर्ड लिया गया है और ये एक जीनस है। तो जीनस में हम जानते हैं कि पहला लेटर कैपिटल में होता है और बाकी स्मॉल में आएंगे, तो इसलिए इसको R कैपिटल और H हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। अब जो RH वास्तव में जो एंटीजन है वो एक प्रोटीन एंटीजन होता है, जबकि हम वहां देख रहे थे कि वो एक ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। यहां RH का जो निर्धारण है वो एक्चुअली D एंटीजन को बताता है। यानी अगर हालांकि RH के लिए और भी एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण या जो एक्सप्रेसिव होता है या जिससे ही RH ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है वो है D एंटीजन। और D एंटीजन इन सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। D एंटीजन अगर हम यूं कहें कि एंटीजन D किसी पर्सन की RBC के ऊपर, किसी पर्सन की RBC के ऊपर D एंटीजन पाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो RH के लिए पॉजिटिव होगा। अगर एंटीजन D नहीं पाया जाता है इसका मतलब वो RH के लिए नेगेटिव होगा। इसके अलावा भी RH के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन D सबसे डोमिनेंट होता है और यही इसका निर्धारण कर रहा है। एंटीजन E कैपिटल E एंड स्मॉल e, एंटीजन कैपिटल C एंड स्मॉल c। इस तरह से RH ब्लड ग्रुप में 5 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, D कैपिटल E, स्मॉल e, कैपिटल C, स्मॉल c। लेकिन हमारे पास में जो महत्वपूर्ण होता है वो D होता है। इस RH की वजह से ही हम कई बार हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि A है, ब्लड ग्रुप ABO में से A है, लेकिन अगर ये जो D एंटीजन अगर किसी RBC के ऊपर और पाया जा रहा है तो हम कहते हैं वो E पॉजिटिव होगा, यानी RH के लिए वो पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हम कहते हैं B पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि ABO ब्लड ग्रुप में थे उसमें B एंटीजन तो पाया जाता है उसकी RBC के ऊपर, साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि उसकी RBC के ऊपर एंटीजन D भी पाया जाता है। एंटीजन D पाया जाने का मतलब उसमें वो RH के लिए पॉजिटिव होगा, यानी B पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है। ऐसे ही हम मान लेते हैं A नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ABO ब्लड ग्रुप में से उसका ब्लड ग्रुप है A एंड RH के लिए वो यानी एंटीजन D उसकी RBC के ऊपर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये RH के लिए नेगेटिव होगा, यानी A नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप होगा।
अब RH का महत्व भी है, जिसमें हम एक बीमारी के रूप में काफ़ी हमने सुना भी होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में, जिसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको HDN शॉर्ट में कह देते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो है वो समाज में कॉमन भी हो जाता है, कॉमन भी आपको देखने को मिलता है। ये उनमें पाया जाता है जिनमें मेल RH के लिए पॉजिटिव होता है, यानी मेल RH पॉजिटिव होगा, यानी एंटीजन D उसमें पाया जाता है। फीमेल जो होगी, ये तो हो गया मेल, फीमेल होगी वो RH के लिए नेगेटिव, यानी एंटीजन D एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा, ये नहीं पाया जाएगा, नेगेटिव होगी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव देन नो प्रॉब्लम। अब ये कंडीशन को हम समझते हैं। वास्तव में क्या होता है कि अगर एक फादर मेल RH के लिए पॉजिटिव हो और एक मदर फीमेल RH के लिए नेगेटिव हो, और अगर उनका पहला बेबी, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनका पहला बेबी अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखता है, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे A पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चाहे B पॉजिटिव हो, चाहे AB पॉजिटिव हो या O पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, वो फर्स्ट बेबी अगर पॉजिटिव होता है तो पहली जो प्रेगनेंसी में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सेकंड जो बेबी होगा, यानी सेकंड जब प्रेगनेंसी होगी, तो सेकंड प्रेगनेंसी में जो बेबी डेवलप हो रहा है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो भी तब होती है जब RH, उसका ब्लड ग्रुप RH के लिए पॉजिटिव होगा, तब ये डिजीज उसमें पाई जाएगी। कौन सी डिजीज? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसमें होता क्या है कि फर्स्ट डिलीवरी जब होती है, पहली प्रेगनेंसी के बाद में बेबी का जब बर्थ होता है 9th मंथ पर, तो ड्यूरिंग द प्लेसेंटा से कुछ ब्लड लूज होकर फीमेल की बॉडी में चला जाता है, और चूंकि जो बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होता है, तो RH पॉजिटिव यानी उसकी जो मदर की बॉडी है वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बना लेती है। लेकिन फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो सेकंड प्रेगनेंसी होने के बाद में वो प्लेसेंटा से एक जो एंटीबॉडी है वो क्रॉस करती है, उसका नाम आपको पता है, IgG जो एंटीबॉडी है, ये प्लेसेंटा को, यानी प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिससे बच्चा माता के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के शरीर में चली जाती है, जिससे क्या होता है, यानी ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में काम करती है, और जो RBC होगी, रेड ब्लड जो सेल्स होगी, उनको धीरे धीरे डिग्रेड करने का काम करेगी, उनको खत्म करने का काम करेगी, जिससे क्या होगा, बच्चे में जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, और इसके अलावा न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, anti-RH एंटीबॉडीज के टीके लगाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं anti-RH गामा ग्लोबिन जो होता है, जिसको रोगाम कहते हैं। रोगाम के नाम से ये जो टीका होता है, ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की संभावना वाली जो महिला होती है उसमें लगाया जाता है। ये कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, RH ये सेम कंडीशन होगी तभी ये डिजीज अकर होने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो ये नहीं होती है। फादर होगा RH के लिए पॉजिटिव और मदर होगी RH के लिए नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब फर्स्ट बेबी अगर ये RH के लिए पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट बेबी जब RH के लिए पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है, जब पहली डिलीवरी होने के बाद में जो पॉजिटिव है वो मदर के ब्लड में चले जाते हैं। चले जाने का मतलब क्या हुआ, मदर की बॉडी में इस पॉजिटिव के लिए, इस पॉजिटिव कौन से पॉजिटिव के लिए, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती है। ये एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर RH फिर पॉजिटिव अगर बेबी होता है, तो जो
RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में मदर की ब्लड में जो एंटीबॉडीज पाई जा रही है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए जो बेबी है उसके ब्लड में चली जाती है और वहां की जो आरबीसी है उसको नष्ट करना शुरू कर देती है। जैसे ही ये आरबीसी नष्ट होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बच्चे में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा खून की कमी होने से जब आरबीसी टूटती है तो वो पीलिया बनाती है, यानी उसमें जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनका निर्माण अधिक होता है। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन का निर्माण अधिक हो जाता है, जिससे बच्चा जब जन्म लेता है तब वो पीलिया ग्रसित होता है या उसमें जो खून की बहुत कमी होती है। तो इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, इन एंटीबॉडीज को सप्रेस करने के लिए रोगाम का जो टीका लगाया जाता है ताकि ये इनका प्रभाव कम हो जाए, बहुत ही कम प्रभाव हो जाए। तो ये था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कह रहे हैं। हीमो का मतलब हो गया ब्लड से संबंधित और लाइटिक का मतलब ब्रेकिंग, इसलिए इसको क्योंकि आरबीसी इसमें टूट रही है। ये है दोनों ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।